हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। काफ़ी टाइम से हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपके लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है, आप ऑलरेडी 11th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वही टॉपिक है, उसमें थोड़ा सा बेसिक था, इसमें हम और आगे पढ़ेंगे। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कैलकुलस का बेस है वो यही चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से नहीं करेंगे तो आने वाले 3-4 चैप्टर्स आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। ये फॉर्मूले आपने ऑलरेडी 11th क्लास में किए हुए हैं, आपने इनका प्रूफ भी किया है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनको डायरेक्ट यूज करना है, आपको इनको लर्न कर लेना है और आपको इनमें से काफ़ी फॉर्मूले लर्न भी होंगे क्योंकि 11th क्लास में हमने ये सब यूज़ किए हैं। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, n यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, डेरिवेटिव का जो बेसिकली मीनिंग है वो 11th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो 11th क्लास की वीडियोस में या 11th क्लास में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम उसको और डिटेल में नहीं ले रहे हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, रूट एक्स का मैंने यहाँ पे एक लिखा है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है उसी से निकल कर आ जाता है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे रूट एक्स का, ठीक है, तो वो क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 मीन्स 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ। माइनस हाफ है तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/2 रूट एक्स। पर मैंने फिर भी इस फॉर्मूले को लिखा है क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो अगर आपको लर्न है तो अच्छा रहेगा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अभी फिलहाल हमने ये सिर्फ 9 फॉर्मूले लिखे हैं। इसके अलावा बाद में लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी इंट्रोड्यूस करेंगे, पर अभी फिलहाल जितना हमने 11th क्लास में किया है उतने ही फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने कुछ रूल्स भी लिखे हैं। ये रूल्स भी आपने 11th क्लास में पढ़े थे। u प्लस वी डैश इज इक्वल्स टू यू डैश प्लस वी डैश मीन्स दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं, आपको उनका डेरिवेटिव करना है, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस v का डेरिवेटिव। सिमिलरली u माइनस वी डैश इज u डैश माइनस v डैश। कांस्टेंट अगर हमारा इनटू हो रहा है फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, हमें सिर्फ u का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वोशंट रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं u अपॉन v, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो फॉर्मूला इज डिनोमिनेटर स्क्वायर u डैश v माइनस uv डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, प्रोडक्ट रूल मतलब जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हो, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो और उसको आपको डिफरेंशिएट करना हो, तो u डैश v प्लस uv डैश। एक फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। इसको हम लिबनाइट्स रूल भी बोलते हैं या फिर प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और आता है चेन रूल। ये भी हमने 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी मैं यहाँ दोबारा डिस्कस करना चाहूंगी। चेन रूल जो है हमारा बेसिकली वो फंक्शन के कॉम्पोजिशन को डिफरेंशिएट करना है, कि अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना हो। ठीक है, बट जर्नली अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप, सपोज आपको डेरिवेटिव करना है साइन एक्स टू द पावर 3 का। ठीक है, आपको डेरिवेटिव करना है, मान लीजिए साइन एक्स टू द पावर 3। अब हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स का डेरिवेटिव। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और एक्स की पावर एन का हमने अलग पढ़ा है एन एक्स की पावर एन माइनस 1।
अब यहाँ पर इन दोनों का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आप ये जो एक्स क्यूब है इसको अपने मन में एज्यूम कर लीजिए कि ये एक्स है, ठीक है। सिर्फ अपने माइंड में आप एज्यूम कीजिए, सपोज दिस इज एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कॉस एक्स होता है, तो उसी हिसाब से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। या आपने एज्यूम अपने मन में करना है, इसको लिखना नहीं है यहाँ पर एक्स, यहाँ लिखेंगे क्या, वही जो है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने एज्यूम किया है वो, ठीक है। तो आपको ऐसा एक्स एज्यूम करना है जिससे फॉर्मूला बन जाए। जो फॉर्मूले आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जो मैंने ऊपर 9 फॉर्मूले लिखे हैं, उन्हीं में से कोई एक बन जाए। उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है सिंपली। फिर जिसको आपने एक्स एज्यूम करा है इनटू में उसका डेरिवेटिव। एक्स टू द पावर 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला 3x की पावर 3 माइनस 1 कॉस एक्स क्यूब एज इट इज। तो ये हमारा इसका आंसर है। दिस इज चेन रूल विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ये मैंने एग्जाम्पल आपको एक कराया है, एक सेकेंड एग्जाम्पल में और दे रही हूँ आपको। सपोज हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स की पावर 3 को, सपोज इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, दिस इज साइन एक्स टू द पावर 3 एंड दिस इज साइन एक्स होल टू द पावर 3। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप इस पूरे को एक्स एज्यूम कर लो तो ये क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर 3, है ना। अगर आप इस पूरे को एक्स एज्यूम कर लो तो दिस विल बिकम एक्स टू द पावर 3। तो एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x की पावर 2। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 जिसको आपने एक्स एज्यूम करा है की पावर 2, ठीक है। आपने इसको अपने मन में एज्यूम करना है, यहाँ लिखना नहीं है एक्स की पावर 2, यहाँ वही लिखना है जो फंक्शन था। सिर्फ आपको सोच लेना है कि ये एक्स है ताकि हम फॉर्मूला लगा सकें, ठीक है। तो साइन एक्स टू दी पावर 3 का हो जाएगा 3 साइन एक्स की पावर 2, फिर इनटू में जिसको आपने एक्स एज्यूम करा है उसका डेरिवेटिव। तो क्या डेरिवेटिव आएगा साइन एक्स का, कॉस एक्स। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें पूरा का पूरा चेन रूल यूज हो रहा है। उससे आपके चेन रूल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं सारी प्रॉब्लम्स ले रही हूँ ताकि मैं आपको समझा भी सकूं कि चेन रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारे पास किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स का। वी नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सो एज्यूम दिस इज एक्स, ओनली एज्यूम, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये एक्स है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। सिर्फ आपने एज्यूम करना है एक्स है, आपको एग्जामिनर को नहीं बताना कि आपने इसको एक्स एज्यूम कर लिया है, ठीक है। वो आपका सीक्रेट है, वो आपके माइंड में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका सीक्रेट है, आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। बाहर आप वही दिखाओगे जो है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। अब जिसको एक्स एज्यूम करा है इनटू में उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये तो एज इट इज आ गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x की पावर 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज कॉस साइन एक्स। तो अगर कॉस एक्स होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो इसको आपको अपने माइंड में एज्यूम करना है, दिस इज एक्स, ठीक है। ये आपकी सोच है, दिस इज एक्स। सो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। चेन रूल, कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स, फिर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी, तो किसको एक्स एज्यूम करना है, ए एक्स प्लस बी को। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है।
अगेन मैं बता रही हूँ आपको अपने ही माइंड में रखना है ये एक्स है, एग्जामिनर को यहाँ एक्स लिखकर शो नहीं करना है, ठीक है, वो आपका सीक्रेट है, आप अपने तक सीमित रखेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने एक्स एज्यूम किया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है, ए प्लस बी का डेरिवेटिव 0, बी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, sec 10 root x, अगेन सेम थिंग, सपोज दिस इज x, तो sec x का डेरिवेटिव sec x 10x, ठीक है। तो जो x है वो ये है sec x 10x, फिर इनटू में जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 10 रूट x, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ 10x और रूट x हमने अलग से पढ़ा था, तो ये भी कॉम्पोजिशन है इसका मतलब, तो यहाँ दोबारा चेन रूल लगेगा, इसको अब हमें सोचना पड़ेगा कि अब ये x है, ठीक है ना। पहले ये एज इट इज नोट कर लेते हैं। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो इसको आप अपने माइंड में x एज्यूम कर लीजिए, तो 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब जिसको आपने x एज्यूम करा है उसका डेरिवेटिव हम ना इसको है ना, हमने इसको x एज्यूम करा है तो इसलिए इनटू में इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव पता है हमें कितना होता है 1/2 रूट x। तो अब हमें किसी को x एज्यूम नहीं करना, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल क्या था, u अपॉन वी डैश इज वी स्क्वायर यू डैश वी माइनस यू वी डैश। तो पहले हम लिख लेते हैं रूल अपना पूरा, cos cx प्लस डी होल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी cos cx प्लस डी एज इट इज माइनस साइन ax प्लस बी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos cx प्लस डी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये एज इट इज माइनस ये एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आपने अभी किया है थर्ड क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आया था कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव था ए, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं है पूरा पूरा लिख के दिखाने की, आप डायरेक्ट भी चेन रूल लगा सकते हैं, जो कि मैं यहाँ लगाने वाली हूँ। क्या आएगा देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी का क्या आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का कितना आएगा ए प्लस 0, ये एज इट इज माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का। यहाँ थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़े एरिया में करती हूँ। तो अब ये कितना आ गया है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ आते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, क्या आ जाएगा इसका कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे आप तो कितना आएगा वो ए कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो कितना आएगा कॉस का माइनस साइन, है ना, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस, या यहीं पे लिख देते हैं इनटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का कितना आ जाएगा सी। तो यहाँ हमने चेन रूल भी लगा दिया है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल उसी की तरह इनके डेरिवेटिव्स हुए हैं। बस ये हमारे आंसर हो गए, ए कॉस ए एक्स प्लस बी
cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अगर आपका आंसर मैच नहीं भी करता है पीछे से तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने इनको डिवाइड कर करके आंसर लिखे होंगे। आप अगर ऐसा भी लिखते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने डेरिवेटिव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरा u है, ये मेरा v है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u डैश v माइन प्लस u v डैश। ठीक है, तो कर देते हैं इसको स्टार्ट। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज प्लस cos x क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने। अब डेरिवेटिव करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा चेन रूल। cos x क्यूब, तो हमें cos x का डेरिवेटिव पता है विच इज माइनस साइन x। ठीक है, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन x, फिर जिसको आपने x एज्यूम करा है उसका डेरिवेटिव, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, प्लस cos x क्यूब एज इट इज, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। एक चीज देख लीजिए, अगर आपको पता नहीं है पहले, तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 जो है, या फिर साइन एक्स टू द पावर 5 होल स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, इस पूरे को x एज्यूम कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। ठीक है, तो हम साइन एक्स टू द पावर 5 पूरे को x एज्यूम कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। फिर इनटू में जिसको आपने x एज्यूम करा है उसका डेरिवेटिव। क्लियर, तो ये कितना आ गया, माइनस साइन एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज प्लस cos x क्यूब एज इट इज 2 साइन एक्स टू द पावर 5 एज इट इज। इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो साइन x का डेरिवेटिव हमें पता है, तो हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, हमने इसको x एज्यूम कर लिया, फिर जिसको आपने x एज्यूम करा है उसका डेरिवेटिव। आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे 5x की पावर 4। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप और लिखना पड़ेगा, जिसमें ये सब एज इट इज आएंगे। कांस्टेंट आगे लिख रही हूं मैं। क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, 5x टू द पावर 4। अब हमें किसी को x एज्यूम नहीं करना पड़ा, तो इट मीन्स ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसका एक स्टेप और बढ़ सकता है, 5 2 10 आप लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7th क्वेश्चन में क्या है, 2 आगे लगा हुआ है कांस्टेंट, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया है रूल्स में जो कांस्टेंट होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, आपको सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अभी हमने 9th फॉर्मूला वहां लिखा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, तो इसलिए मैं इसको एक्स मान रही हूँ। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x एज्यूम करा है। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो आपको डिफरेंशिएट करना है कॉट एक्स स्क्वायर को। तो हमें डेरिवेटिव किसका करना आता है, कॉट एक्स का। तो इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स
फिर जिसको आपने x एज्यूम करा है उसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 2x लिख देंगे, या फिर डायरेक्ट 2x लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज cos रूट x। तो इसको x एज्यूम कर लेते हैं, cos x क्या डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, कितना आ जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, फिर इनटू में जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा रूट x डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन 1 to 8 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू mod x माइनस 1 where x belongs to R is not differentiable at x equal to 1। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल न्यू है, अभी तक आप सिंपली डेरिवेटिव निकालते जा रहे थे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया होगा जहां पर आपको नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, दूसरी चीज मॉड फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेक करना है। ठीक है, मॉड फंक्शन, तो मॉड फंक्शन का हमने पहले नहीं किया है डेरिवेटिव, तो इस एक्सरसाइज में हम ये भी सीखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सीखी है, वैसे ही हमारे डेरिवेटिव की भी डेफिनेशन है, जैसे लिमिट की डेफिनेशन है वैसे ही डेरिवेटिव की भी डेफिनेशन है। f इज डिफरेंशिएबल एट c if and only if limit x tends to c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट। ठीक है, f डिफरेंशिएबल होता है c पर अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और इस लिमिट का जो आंसर है दिस इज कॉल्ड f डैश c, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f एट c। तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी c पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होता है ये मैं आपको अपनी बाद की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, जैसे कॉन्टिन्यूटी तो हमने पढ़ा है कि किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है कि वहां पर कोई ग्राफ में ब्रेक नहीं आएगा, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी का भी ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, वो हम आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हम किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। वो कब होगा डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक है, तो अगर हमारे फंक्शन में ब्रेक है तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट को बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो इसकी राइट हैंड लिमिट आएगी उसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ दे बोथ आर इक्वल देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आए देन f इज डिफरेंशिएबल एट c। अगर इक्वल नहीं आएंगे इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, prove that this function is not differentiable at x equal to 1. First of all, we will define this function. This function is mod x minus 1. We can write it as x minus 1 when x minus 1 is positive, minus x minus 1 when x minus 1 is negative. तो ये डेफिनेशन है इसकी mod x की कि mod x पॉजिटिव होता है अगर वो खुद पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है अगर वो खुद नेगेटिव है। इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 1। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन है माइनस एक्स माइनस 1, 1 के राइट हैंड साइड पे फंक्शन है x माइनस 1। ठीक है, तो अब
हमें 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, तो वो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो पहले मैं निकाल रही हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 निकाल लेते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू c था, तो x टेंड्स टू 1 आएगा। लेफ्ट हैंड है इसलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड का साइन लगा रही हूँ। fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन लिख दी इसकी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन क्या है, माइनस एक्स माइनस 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल का साइन यहाँ लगा हुआ है, तो 1 पे हम यहाँ रख के देखेंगे, तो आप रख के देखिए 1 माइनस 1 कितना आया, 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है ना। f1 आप निकाल लीजिए, f1 कितना आएगा, 1 माइनस 1 विच इज 0। इसके आगे लिमिट का भी साइन है, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो अगर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस सेम फॉर्मूला fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, बस फर्क किसका आएगा, राइट हैंड लिमिट है तो राइट हैंड साइड का फंक्शन लेंगे। तो 1 के राइट हैंड साइड पे क्या फंक्शन है, x माइनस 1, f1 की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि f1 तो यहीं से निकलेगा, तो 0 ही आएगी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 1, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल आए, नो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें इसको नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x where 0 less than x less than 3 is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। सेम क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में। 0 लेस देन x लेस देन 3 के लिए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। तो 0 से लेके 1 तक अगर आप कुछ भी इसके अंदर पुट करेंगे, 0.1, 0.2, 0.9, हमेशा कौन सा इंटीजर आएगा, जो इससे जस्ट छोटा है। सिमिलरली 1 से 2 तक अगर आप कुछ पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1, 2 से 3 तक अगर आप कुछ पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। अगर 1 भी लेंगे आप तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, 2 लेंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसलिए इक्वल के साइन यहाँ लगेंगे, ठीक है। यहाँ मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ 1 पे 0 नहीं आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा। तो हमने जितना उसने इंटरवल दिया है उतने के लिए अपना फंक्शन डिफाइन कर लिया। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो पहले 1 पे कर लेते हैं, तो हमें निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सेम डेफिनेशन, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 1 के लेफ्ट साइड पे, तो 1 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन कितना है, 0, और 1 के राइट साइड पे कितना है, 1, ठीक है। आप इसको ऐसे बना के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपना, 0, 1, 2, 3, 0 से 1 के बीच में है 0, 1 से 2 के बीच में है 1, 2 से 3 के बीच में है 2, ठीक है। तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन कितना है, 0, f1 की वैल्यू, f1 यहाँ पे 1 यहाँ पे इक्वल है, तो f1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन x माइनस 1। तो ऊपर कांस्टेंट है, नीचे x है, अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। तो समथिंग कांस्टेंट अपॉन 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, ठीक है। अगर 0 अपॉन 0 होता तो नॉट डिफाइंड होता, उसको हम सॉल्व करते, बट ये क्या है, सम फाइनाइट कांस्टेंट अपॉन 0 विच इज इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे हम निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस
1 का राइट साइड, तो 1 के राइट साइड पे क्या वैल्यू है फंक्शन की 1 माइनस f1 इज ऑल्सो 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यहाँ आप देखिए ऊपर 0 बन रहा है, तो अगर ऊपर 0 बन जाता है तो नीचे कुछ भी हो आंसर इज 0 ओनली। ठीक है, क्लियर। ऊपर यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ नीचे 0 था इसलिए इन्फिनिटी हो गया। यहाँ ऊपर 0 है, अब नीचे कुछ भी हो दिस इज इक्वल टू 0। तो एक लिमिट आई है इन्फिनिटी, एक लिमिट आई है 0, इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। So therefore f is not differentiable at x equal to 1। सिमिलरली हम 2 पे कर देंगे, बिल्कुल सेम प्रूफ है 2 का भी, वो आप खुद कीजिएगा। 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन 1 है, 2 के राइट हैंड साइड पे फंक्शन 2 है, तो इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू।